मी अभिषेक जैन एज यूजुअल आपके साथ। सर आज को फिर एक अपडेट आया है क्या? बिल्कुल, आज बात करने वाला हूँ दो ऐसे सेक्शन की जो 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल होने वाले हैं। और वो जो सेक्शन है वो है 206AB और 206CCA। जी हाँ, इन केस अगर कोई रिटर्न फाइल नहीं करता तो टीडीएस जो रेट से एप्लीकेबिलिटी है उससे हायर रेट पे कटने वाला है। आपने देखा 194Q का जब मैंने वीडियो पोस्ट किया उस पे इतने सारे कमेंट्स थे। ये आपका लव एंड अफेक्शन है कि जिस तरीके से आपने उसमें कमेंट डाले, और जो क्लेरिफिकेशन कोशिश की मैंने उस पे देने की कि 194Q परचेज ऑन गुड्स पे जो टीडीएस कट रहा है, उसके बाद भी कई ऐसी इन सेक्शंस को लेके क्वेरीज थी। उसी क्वेरीज को मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में एड्रेस कर रहा हूँ। आप चाहे तो आई बटन पे क्लिक करके 194Q से रिलेटेड जो वीडियोस हैं उस पर आप क्लेरिफिकेशन देख सकते हैं। वो भी 1 जुलाई से एप्लीकेबल है। नाउ अब हम बात करने वाले इन दोनों सेक्शन की टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी कैसे रहेगी। अब देखिए, जो सेक्शन 206AB बात करता है वो टीडीएस पे एप्लीकेबल है हायर रेट पे, और 206CCA बात करता है वो बात करता है हायर रेट की टीसीएस की। दोनों की सिमिलर फुटिंग है और उन्हीं को मैं प्रोविजन को बड़े सरल तरीके से आपके सामने रखने जा रहा हूं। आप देखते रहिए। सबसे पहले स्टार्टिंग होती है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट अदर सेक्शंस में जो भी कहा गया है उस पर कोई हमें ध्यान नहीं देना। मतलब कि ये ओवरराइडिंग प्रोविजन है। कहीं कुछ भी कहा हो, कितने भी टीडीएस रेट हो, उसको हमें ध्यान नहीं देना है। तो अब ये है कि जो रिटर्न फाइल नहीं कर रहे उनपे क्या टीडीएस ज्यादा रेट पे लगने वाला है? बिल्कुल लगने वाला है साहब। आप देखिएगा इन्होंने क्या बोला है। सबसे सिंपल तरीके से बोलता हूं कि अगर किसी ने भी प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर के रिटर्न फाइल नहीं किए, एग्जांपल हम बैठे हुए हैं आज, हम बात कर रहे हैं जून 2021 के अंदर। अब इसके पीछे के प्रीवियस ईयर की हम बात करें तो 2021 एक बात हुआ और 1920 एक प्रीवियस ईयर हुआ। अगर किसी ने माइंड इट बोथ ईयर्स रिटर्न फाइल नहीं किए, ये कंडीशन है कि दोनों आप देख भी सकते हैं इधर, बोथ ईयर्स रिटर्न फाइल नहीं किया। अगर 1 साल का रिटर्न फाइल कर दिया तो ओके है, पर रोकता हूं आपको ये कि सर रिटर्न फाइल हो गया वो सफिशिएंट है, बिलेटेड भी करे तो भी सफिशिएंट है। जो वर्डिंग्स यूज की गई है इस सेक्शन के अंदर वो बोला गया है, मैं आपको एज इट इज वर्डिंग्स आपको बताने जा रहा हूं कि जो क्या लिखा हुआ है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए कई क्वेरीज थी, क्योंकि कई जगह ऐसा भी कंफ्यूजन है कि सर रिटर्न फाइल नहीं किया बस इतना ही देखना, नहीं इसके अलावा भी देखना है। जो वर्डिंग यूज की गई है वो ये यूज की गई है, पर्सन हु हैज नॉट फाइल्ड द रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ बोथ द 2 असेसमेंट ईयर, बराबर है, जो पीछे के हैं, रिलेवेंट टू द 2 प्रीवियस ईयर, उनकी बात की जा रही है। इन विच टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड, यानी 21 में है और पीछे के 2021 1920 हमें देखना है। और आगे जो लिखा है वो नोट आपको अटेंशन चाहिए मेरे को आपकी। फॉर विच द टाइम लिमिट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 139 हैज एक्सपायर्ड। अब आप यहाँ पे देखिएगा सबसेक्शन 139 यानी 139(1) की टाइम लिमिट एक्सपायर्ड हो चुकी है, उसमें रिटर्न फाइल नहीं किया है। मीनिंग देयर बाय ड्यू डेट से पहले रिटर्न फाइल नहीं हुआ है। ड्यू डेट 31 जुलाई जैसा कि हम समझते हैं, समझ सकते हैं। और टैक्स ऑडिट अगर कोई है हमारा टैक्स, जिनका टैक्स ऑडिट होती है उनके लिए जो ड्यू डेट है रिटर्न फाइलिंग की वो हो गई है 31 अक्टूबर। इनसे पहले दोनों सालों के रिटर्न फाइल नहीं हुए, आप समझिए। यानी कि अब आप क्रूशियलिटी समझना इस पर्टिकुलर सेक्शन की। अगर इन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किए हैं दोनों सालों के, एक के हो गया ड्यू डेट से पहले, फाइन इनफ, ये सेक्शन नहीं लगने वाला हायर रेट का टीडीएस का। साथ ही साथ इन दोनों के साथ में एक और कंडीशन अटैच कर दी गई है कि ईच ऑफ द ईयर, मतलब कि इन दोनों सालों में हर एक साल जो टीडीएस है और टीसीएस है, इन दोनों का मिला के अमाउंट है 50,000 से ज्यादा एक्सीड करता है। आप ध्यान रखिएगा, ऑफ ₹50,000 एंड मोर, 50,000 ये ज्यादा है, यानी एग्रीगेट ऑफ बोथ। देखो ये भी कंफ्यूजन है कि सर लिखा, कई बार वर्डिंग लिखी हुई आ रही है जो भी हम देख रहे हैं कि टीसीएस और टीडीएस, मैं यहां पे कहता हूं टीसीएस एंड टीडीएस, दोनों को मिला के अगर 50,000 या 50,000 या मोर है, साथ ही साथ दोनों सालों के रिटर्न फाइल नहीं हुए हैं, तो अब क्या होगा? हायर रेट कैसे? सबसे पहले बोला गया कि जो प्रोविजन एक्ट के अंदर जो प्रोविजन में जो रेट लिखी गई है उसका ट्वाइस। अब एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए आप समझ के एग्जांपल लेते हैं। कोई कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर आपको माल सप्लाई कर रहा है और इंडिविजुअल है। अब ये कॉन्ट्रैक्टर के केस में बहुत क्रूशियल रहता है, कॉन्ट्रैक्टर रिटर्न ही फाइल नहीं करते साहब। अब
आ जाते हैं बात कि कॉन्ट्रैक्टर ने रिटर्न फाइल नहीं किया, और अब रिटर्न फाइल नहीं किया वो मैंने आपको बता दिया। अगर दोनों कंडीशन रिटर्न के साथ में 50,000 वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो रेट क्या होती है कॉन्ट्रैक्टर पे, हम मान के चलते हैं 1%। 1% रेट है। अब क्या सेक्शन में लिखा हुआ है, तो रेट अब ट्वाइस हो गई, एक्ट में लिखा हुआ है ट्वाइस ऑफ 2%। अब आते हैं कि जो रेट इन फोर्स है 1% ही आप मान के चलिए, वो भी बोला उसका ट्वाइस, राइट। तो ट्वाइस उसका भी बोला गया है, राइट, हाँ बिल्कुल वही बोला गया है, तो 2% हो गई। और थर्ड बोला गया है 5% विच एवर इज हायर, यानी 5% सीधा आ जाएगा कॉन्ट्रैक्टर पे। टीडीएस 1% के लिए कॉन्ट्रैक्टर बूमा बूम कर देते हैं साहब कि आप सब मत काटें, हमारे लिए इतना मुनाफा होता नहीं है, 5% पे टीडीएस कट गया तो वो घर पे आके बैठ जाएंगे साहब, ऑफिस छोड़िए आप। ये प्रोविजन बड़ा क्रूशियल है साहब। तो रिटर्न फाइल करना आज के टाइम पे अब कितना इंपॉर्टेंट हो गया है, और वो भी ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। आप समझिए बिलेटेड रिटर्न की जो ड्यू डेट है वो तो अब 139(4) की वो तो पहले हो ही चुकी है, 3 महीने पहले असेसमेंट ईयर खत्म होता था वो हो गई, अब 31 दिसंबर हो गई है साहब। अब 2021 की 31 दिसंबर हो गई, वो डेट एक्सटेंड हो गई, वो अलग बात है आगे के लिए, वो जो नॉर्मल ड्यू डेट है और ये भी हो जाए। तो कहने का मतलब है आप समझ गए क्रूशियलिटी। और अगर ये रेट, अब बात आती है कि सर हर एक सेक्शन में टीडीएस में ये एप्लीकेबिलिटी है वो होने वाली है कि ये जो ट्वाइस है और ये 5% है ये सब में होने वाली है। अब अगर हम 194J की बात करें सर तो वहां तो 10% है, मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो 20% हो जाएगा साहब, तैयार रहिए। क्योंकि ये सेक्शन केवल कुछ ही सेक्शन को बाहर करता है इसकी 206AB की एप्लीकेबिलिटी से। वो है जैसे कि 192 सैलरी पे, 192A जो पीएफ विड्रॉल है, उसी तरीके से लॉटरी का जो सेक्शन है उस पे उसको बाहर कर दिया गया है, हॉर्स पे जो सेक्शन है इनकम होती है उसको बाहर कर दिया गया है, 194 एनकैश विड्रॉल है उसको बाहर कर दिया गया है। इनके अलावा एक इन्वेस्टमेंट जो इनकम होती है सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट के थ्रू, उसको भी बाहर किया गया। इनके अलावा कोई सेक्शन नहीं है जो बाहर हो गया है, यानी सब सेक्शन पे ये 206AB की एप्लीकेबिलिटी है। तो आप तैयार रहिए। मैंने आपको कई क्रूशियल पॉइंट बताए कि किस तरीके से एग्जाम्पल के साथ में ये एप्लीकेबिलिटी आने वाली है। तो सेम सिमिलर फुटिंग पे 206CCA है, टीसीएस चार्ज कर रहे हैं और टीसीएस चार्ज कर रहे हैं और ये रिटर्न फाइल नहीं है 2 सालों की और 50,000, सिमिलर फुटिंग पे ये कंडीशन है। वहां भी केवल एक रेट इन फोर्स वाला पॉइंट नहीं है कि हायर किसका होगा, जो एक्ट के अंदर रेट दी गई है उसका ट्वाइस, और जो 5% है वो विच एवर इज हायर, राइट। तो ये आप ध्यान रखने वाली बात है। आप 194Q और 206C1H अभी हम सही तरीके से उनका इंटरप्ले समझ नहीं पाए, और इंटरप्ले को समझने के लिए मैंने एक और वीडियो डाला था, आप देख सकते हैं, उसके भी कमेंट्स में देख सकता हूं कि किस तरीके से लोगों की क्वेरीज थी और आंसर किए। वो भी आप चाहे तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, इंटरप्ले बिटवीन 206C1H और 194Q, वहां भी कई एग्जाम्पल के साथ में मैंने समझाया। तो फ्रेंड्स आप समझोगे कि 206AB की एप्लीकेबिलिटी और क्रूशियलिटी क्या है, और कोई भी क्वेरीज हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। और साथ ही साथ डिक्लेरेशन इसमें आपको जरूर चाहिए कि सामने वाले से डिक्लेरेशन कैसे लेना है, उसका फॉर्मेट भी मैं डिस्क्रिप्शन पे लिख रहा हूँ, और कुछ भी अपडेट होगी इससे रिलेटेड तो मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन इस वीडियो पे मैं लिख दूंगा और आप उसको रेफर कर सकते हैं। और होप सो कि आप वीडियो पसंद कर रहे हैं, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स अ लॉट। Stay tuned for the latest update. Thank you once again. Stay safe, stay healthy, take care of yourself.